नमस्कार साथियों, अभी हमने चर्चा करी थी कुंडली में ऐसे दुर्योग के बारे में जिससे जातक को संतान ही नहीं होती, वह संतान सुख से वंचित होता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे विषय के बारे में जिसमें जातक को संतान तो होती है लेकिन वह देरी से प्राप्त होती है। वह कौन से ग्रहों की स्थितियां होती हैं जिससे जातक को संतान सुख विलंब से प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। यदि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये तीनों युति बना करके षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाएं, इन तीनों में किसी भी भाव में जाकर के बैठ जाएं, तो जातक को निश्चित ही विलंब से संतान प्राप्त होती है। वहीं यदि दसम भाव में सभी शुभ ग्रह स्थित हों और पंचम भाव में सभी पापक ग्रह स्थित हों या दो से अधिक पापक ग्रह स्थित हों, तो जातक को निसंदेह ही विलंब से संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं यदि पापक ग्रह अथवा गुरु चतुर्थ भाव या पंचम भाव में स्थित हों और अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो, तो जातक को 30 वर्ष बाद संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं यदि पापक ग्रह की राशि लग्न में पापक ग्रह युक्त हो और सूर्य, निर्बल, मंगल सम राशि में स्थित हो, तो जातक को 30 वर्ष के पश्चात संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कर्क राशि का चंद्रमा निर्बल हो या कृष्ण पक्ष का हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो, वह सूर्य को शनि देखता हो, तो जातक को 60 वर्ष की अवस्था में संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं यदि इन्हीं स्थितियों में राहु 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, तो जातक को वृद्धावस्था में संतान की प्राप्ति होती है। वहीं यदि पंचम में गुरु और पंचमेश शुक्र से युति बना करके बैठा हो, तो 32 वर्ष की अवस्था में जातक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं पंचमेश व गुरु केंद्र भाव में जाकर के बैठे हों, यानी कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, तो जातक को 36 वर्ष के पश्चात संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं यदि नवम में गुरु और गुरु से नवम शुक्र लग्नेश के साथ युति बना करके बैठा हो, तो जातक को 40 वर्ष उपरांत संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो ये कुंडली में कुछ ऐसे योग थे जिससे जातक को विलंब से संतान प्राप्त होती है, लेकिन संतान अवश्य प्राप्त होती है। नमस्कार।